सोलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। इस वीडियो के अंदर विप्रो और इन्फोसिस के बारे में बात करेंगे। दोनों कंपनी के बारे में कवर अप करना चाहेंगे। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट्स होगा कि कब इन कंपनीज के अंदर बोनस मिलेगा, कब इन कंपनीज के अंदर स्प्लिट मिलेगा, किस तरीके से चांस निकल के आ रहा है, या फिर कौन सी कंपनी सबसे पहले बोनस देगी, या फिर कौन सी कंपनी सबसे पहले स्प्लिट देगी। तो हर एक पैरामीटर के दोस्तों बारे में हम लोग बात करेंगे। और जो बोनस और स्प्लिट जो होता है वो कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर होता है। तो कंपनी के मैनेजमेंट कौन से इस तरीके से पैरामीटर्स देखते हैं कि इस पैरामीटर्स देखने के बाद ही सडन कंपनीज बोनस अनाउंसमेंट करते हैं, सडन कंपनीज डिविडेंड देती है, या फिर सडन कंपनी स्प्लिट का अनाउंसमेंट करती है। तो हर एक पैरामीटर के बारे में बात करेंगे, लेकिन एक जनरल बेसिक्स में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि किस तरह से आपको डिविडेंड मिलता है। देखिएगा, तो जो भी कंपनी अपना प्रॉफिट जनरेट करती है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस हो या फिर जो ईयर ऑन बेसिस हो, ओके, जो भी कंपनी अपना प्रॉफिट जनरेट करती है, प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा डिविडेंड दिया जाता है, और डिविडेंड में से के बाद यानी कि डिविडेंड देने के बाद जो भी अमाउंट बचती है वो रिजर्व्स के अंदर डाला जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप देखोगे, अगर 10 रुपीज़ आपके पास है, ओके, 10 रुपीज़ कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया, कंपनी को लगा कि 10 रुपीज़ में से मैं 2 रुपीज़ यहाँ डिविडेंड देता हूँ। सही बात है, 2 रुपीज़ कंपनी ने डिविडेंड दिया, बचे कितनी 8 रुपीज़, तो 8 रुपीज़ क्या हुआ, रिजर्व्स में डाला गया। सही बात है, तो इस तरीके से आपको डिविडेंड का बेनिफिट मिल जाता है। अभी किस तरह से आपको बोनस का बेनिफिट मिलता है, ओके, सही बात है, बोनस को किस तरह से आपको बेनिफिट मिलता है। अभी जो कंपनी के पास रिजर्व से, ओके, जो कंपनी के पास रिजर्व से, रिजर्व्स में से कुछ हिस्सा शेयर कैपिटल के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, और शेयर कैपिटल में से इक्विटी शेयर्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद ही आपको बोनस का बेनिफिट दोस्तों दिया जाता है। यानी कि जो मैंने आपके साथ प्रोसीजर शेयर किया बोनस को लेके और डिविडेंड को लेके, हर एक कंपनी इन्हीं प्रोसीजर के बाद ही डिविडेंड देती है और बोनस के अनाउंसमेंट कर लेती है। सबसे पहले कोई भी कंपनी बोनस क्यों देती है, स्प्लिट क्यों देती है, इसके पीछे का रीजन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। बहुत सारे लोगों को पता होगा। सबसे पहले अगर आप देखोगे, एक ग्रेट एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो देखिएगा, एक स्पेसिफिक कंपनी है, हमें 100 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड करे। सही बात है, एक एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक स्पेसिफिक कंपनी है, 100 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रही है। कंपनी के अंदर इतनी शानदार तरीके से तेज़ी आई कि 100 रुपीज़ के कंपनी ने 1000 रुपीज़ के लेवल्स अचीव किया। सही बात है, 1000 रुपीज़ की कंपनी ने 1000 रुपीज़ का लेवल अचीव किया। तो जो 100 रुपीज़ की कंपनी जब थी, तो उस कंपनी के अंदर बहुत गजब का वॉल्यूम्स जो कंपनी के अंदर जनरेट हो रहा था। लेकिन अभी कंपनी ने लेवल 1000 रुपीज़ का टच किया है, तो वॉल्यूम्स के अंदर हमें ड्रॉप नज़र आया है। तो वॉल्यूम्स के अंदर ड्रॉप आया, कंपनी को लिक्विडिटी के अंदर प्रॉब्लम्स आई। तो इसी को फेस करने के लिए, इसी को प्रिवेंट करने के लिए, वॉल्यूम्स को इंक्रीज करने के लिए कंपनी क्या करती है, बोनस के अनाउंसमेंट करती है 1:1 रेशियो में। सही बात है, 1:1 रेशियो में बोनस का अनाउंसमेंट हुआ। तो अभी जो कंपनी का प्राइसिंग जो 1000 है, बोनस देने के बाद 500 रुपीज़ हो जाएगा। जब कंपनी की बोनस की हमें जो एग्जिट होगी, ऑलमोस्ट डिवाइडेड बाय 2 हमें निकल के आएगा। तो जो 1000 रुपीज़ की कंपनी थी वो 500 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड करेगी, और जो वॉल्यूम्स के अंदर ड्रॉप था वो वॉल्यूम्स के अंदर हमें जंप निकल के आएगी। तो यही मेन रीज़न है किसी भी कंपनी का बोनस का अनाउंसमेंट करने का। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विप्रो के बारे में। तो विप्रो की अगर बात की जाए, करंटली अगर आप देखोगे 405 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रही है, और मैक्सिमम के अंदर 2830% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को लाइफ टाइम में बना के दे चुकी है। तो अभी हम आ चुके बोनस हिस्ट्री के ऊपर। अभी पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे, कौन से पैरामीटर्स है। तो सबसे पहले अगर आप विप्रो का दोस्तों बोनस हिस्ट्री देखोगे, सबसे ज़्यादा जिस कंपनी ने बोनस दिया है उस कंपनी का नाम विप्रो है। कुल मिला के 13 बार शेयर होल्डर्स को बोनस का बेनिफिट दिया है, स्प्लिट का भी बेनिफिट दिया है, और डिविडेंड का भी दोस्तों कंपनी हर एक साल डिविडेंड का बेनिफिट दे देती है। सबसे पहले अगर आप कंपनी का बोनस हिस्ट्री देखोगे, सबसे पहला तो बोनस कंपनी जो दिया था 1:3 रेशियो के अंदर दिया था 1971 में, फिर 1981 में, और करंटली अगर आप देखोगे तो 2019 के अंदर कंपनी ने 1:3 रेशियो के अंदर बोनस के बेनिफिट दिया था। अगर आप मैक्सिमम के अंदर देखोगे तो 1:1 रेशियो के ही अंदर हमें विप्रो दोस्तों बोनस का बेनिफिट देता है, यानी कि एक के बदले एक शेयर आपको मिलते हैं। तो इसी रेशियो के अंदर विप्रो दोस्तों लगातार बोनस का बेनिफिट देता है। लेकिन रिसेंटली 2019 में दिया, फिर पहले 2017 में दिया, उससे पहले 2010 में दिया। तो इस बोनस हिस्ट्री को लेके कोई प्रेडिक्शन नहीं हो सकता कि कंपनी आपको अगला हमें बोनस दे सकती है। तो इसी की वजह से अभी हम आ चुके और एक्स्ट्रा पैरामीटर्स के बारे में, जो कि पहला जो मैंने आपके साथ शेयर किया, किस तरह से आपको बोनस का बेनिफिट मिलता है। तो रिजर्व्स में से जो अमाउंट होती है वो इक्विटी शेयर्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, और उसके बाद ही दोस्तों आपको बोनस के अनाउंसमेंट मिल जाती है। तो इसी रिगार्डिंग मैंने आपके साथ शेयर किया सबसे मेजर पैरामीटर है कंपनी के रिजर्व्स। तो अगर आप विप्रो का दोस्तों रिजर्व देखोगे 53,000 करोड़, 64,000 करोड़, 70,000 करोड़, यानी कि रिजर्व्स के अंदर शानदार तरीके से जंप
हमें विप्रो के अंदर निकल के आई है, तो विप्रो के अंदर भी हमें पोटेंशियल है कि आपको विप्रो के अंदर बोनस के बेनिफिट मिल सकता है। अभी हम बात करेंगे चार्ट पैटर्न के बारे में, इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में। तो विप्रो के मैनेजमेंट कब, जब कंपनी इस लेवल्स के ऊपर ट्रेड करती है उसके बाद ही हमें बोनस के अनाउंसमेंट करती है। अब ये लेवल्स क्या है? जब कंपनी 250 से लेकर 300 रुपये के ऊपर विप्रो जब भी दोस्तों ट्रेड करती है उसके बाद ही सडन मैनेजमेंट बोनस के अनाउंसमेंट करता है और फिर प्राइस के अंदर ड्रॉप आ जाता है। यानी कि 300 के ऊपर कंपनी का प्राइस न जा पाए, इसी की वजह से कंपनी क्या करती है कि वॉल्यूम्स मेंटेन हो, लिक्विडिटी मेंटेन हो, इसी की वजह से बोनस के अनाउंसमेंट करते हैं। करंटली 400 रुपये के ऊपर विप्रो ट्रेड कर रहा है और अच्छे खासी गिरावट के अंदर दोस्तों विप्रो बिलोंग कर रहा है, तो जिसकी वजह से विप्रो के अंदर भी चांसेस है आपको बोनस का बेनिफिट कभी भी मिल सकता है। सेम दोस्तों हम लोग बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में। तो अगर आप दोस्तों इन्फोसिस का अगर आप बोनस हिस्ट्री देखोगे तो 8 बार कंपनी की तरफ से बोनस के अनाउंसमेंट हो चुकी है, बोनस का बेनिफिट मिल चुका है। पहले कंपनी ने जो पहला बोनस दिया था 1994 में दिया था, और रिसेंटली अगर आप देखोगे 2018 के अंदर बोनस के बेनिफिट मिला था 1:1 रेशियो के अंदर। तो अगर इन्फोसिस भी दोस्तों बोनस के बेनिफिट दे तो हमें 1:1 रेशियो के ही अंदर मैक्सिमम हमें चांसेस निकल के आ रहे हैं। तो इन्फोसिस के पास भी उतने अमाउंट ऑफ हमें रिजर्व्स निकल के आ रहे, शानदार तरीके से रिजर्व्स हमें इन्फोसिस के पास भी दोस्तों निकल के आ रहे। तो अगर आप लेवल्स देखोगे तो अभी हम बात करेंगे चार्ट पैटर्न्स के बारे में। तो ऑलमोस्ट 13,800% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुके हैं। 1,608 रुपये के ऊपर इन्फोसिस ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे कौन से लेवल्स है जिस लेवल्स के ऊपर जब इन्फोसिस जाते थे तब कंपनी के मैनेजमेंट बोनस के अनाउंसमेंट करते थे? तो लेवल्स की अगर दोस्तों बात की जाए तो आप देख सकते हो कि जब भी कंपनी 1250 से लेकर 1400 रुपये तक कंपनी ट्रेड करती थी, 1250 से लेकर 1400 रुपये के ऊपर जब भी कंपनी ट्रेड करती थी उसके बाद ही कंपनी के मैनेजमेंट बोनस का अनाउंसमेंट करते हैं, जिसकी वजह से बोल कह सकते हैं कि 1400 रुपये के ऊपर कंपनी अपना प्राइस जाने नहीं देती थी, ड्रॉप लाई थी, कंपनी बोनस का अनाउंसमेंट करती है और प्राइस के अंदर हमें एडजस्टमेंट निकल के आता है। फॉर 1400 से नीचे कंपनी ट्रेड करती है, जिसकी वजह से वॉल्यूम्स के अंदर दोस्तों कोई हमें ड्रॉप ना आए और लिक्विडिटी भी मेंटेन हो, इसी के रिगार्डिंग आपको बोनस के अनाउंसमेंट हो जाती थी। यानी कि विप्रो के भी पास जो रिजर्व्स है ह्यूज अमाउंट ऑफ निकल के आ रहे, इन्फोसिस के भी पास ह्यूज अमाउंट ऑफ हमें रिजर्व्स निकल के आ रहे। बोनस भी विप्रो देता है, बोनस आपको इन्फोसिस भी देता है। फंडामेंटल स्ट्रांग विप्रो भी है, इन्फोसिस भी फंडामेंटल दोस्तों स्ट्रांग है। एज वेल एज सिर्फ डिफरेंस इतना होगा कि इस साल हमें विप्रो दे सकता है, अगले साल हमें इन्फोसिस बोनस दे सकता है, या फिर इस साल हमें इन्फोसिस दे सकता है, अगले साल हमें विप्रो बोनस दे सकता है। दोनों कंपनी को हमें उतने गजब का हमें पोटेंशियल है, दोनों कंपनी के अंदर उतने हमें चांस निकल के आ रहा है। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब इतना ही है कि दोनों कंपनी उतनी ज़्यादा एलिजिबल है कि बोनस को लेके, यानी कि कभी भी दोस्तों दोनों कंपनीज के अंदर हमें बोनस का बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन अगर आप इन्फोसिस के बारे में देखोगे तो रिसेंटली अगर आप देखोगे तो जो इवेंट हमें इन्फोसिस के अंदर नजर आ रहा है बायबैक रिगार्डिंग दोस्तों इवेंट है, तो हमें चांसेस इन्फोसिस के बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन दोनों कंपनी उतनी गजब की पोटेंशियल है, दोनों कंपनी कैपेबल है बोनस को लेके। तो कभी भी बोनस के बेनिफिट मिल सकता है, कभी इन्फोसिस देगी कभी विप्रो देगी, लेकिन दोनों कंपनी बोनस देती है, आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है और फंडामेंटल दोस्तों कंपनी स्ट्रॉन्ग है। तो इतना ही मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। बोनस को लेकर किसी भी कंपनी के अंदर निवेश करना है या फिर निवेश नहीं करना, वो डिसीजन मत लेना। जो भी कंपनी आपको पसंद हो, विप्रो भी अच्छी है, इन्फोसिस भी अच्छी है, उस कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करना। जितना लंबा होल्ड करेंगे उतना गजब का आने वाले फ्यूचर में कंपनी बड़ी वेल्थ दोस्तों क्रिएट करके देगी। और अगर जो कंपनी कंपाउंड करती है, ओके, जो भी कंपनी कंपाउंडिंग करती है उन्हीं कंपनीज के अंदर दोस्तों आप निवेश करना, तो ही आपको आने वाले सालों में बहुत गजब का एक बिग वेल्थ हमें कंपनी क्रिएट करके देगी। ऐसी आपको दोस्तों कंपनी बिग वेल्थ क्रिएट नहीं करती। जो भी कंपनीज के अंदर पावर ऑफ कंपाउंडिंग आप या बोल सकते हो, उन्हीं कंपनियों के अंदर निवेश करना, तो ही आपको आने वाले सालों में ह्यूज अमाउंट ऑफ रिटर्न मिल सकता है। तो दोनों कंपनी में से कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड आप या कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।